जम्मू कश्मीर में आज कई जगहों पर वोटिंग ज्यादा हुई है मुंबई से भी। अगर श्रीनगर में आज मुंबई के मुकाबले ज्यादा मतदाता निकल रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक भी है, बहुत बड़ी संकेत भी है। आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। 5 दौर में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें रायबरेली, अमेठी जैसे हाई प्रोफाइल सीट्स भी शामिल हैं। मुंबई की 6 सीटें वोट डाले गए हैं। बात 3 कैबिनेट मंत्रियों की हो रही है। पीयूष गोयल जो कि नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में, अमेठी जहां से स्मृति ईरानी और लखनऊ जहां से राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र में वोटिंग का आंकड़ा कम है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 1998 के बाद सबसे ज्यादा है। शाम 5 बजे तक करीब 57% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ, 73%। 5 बजे तक के भी आंकड़े आए हैं। 73% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे कम महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है, सिर्फ 49%। बिहार में 52%, यूपी में 56%, उत्तर प्रदेश में 56%। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आज वोटिंग हुई है। और आज की वोटिंग के बाद, यानी आज 6 बज गए हैं, अब से कुछ देर बाद कतार में अगर आप लगे हुए हैं तो वोट डाल सकते हैं। अब कतार में कोई नहीं लग सकता है। आज की वोटिंग के बाद 79% सीट्स पर, यानी 79% सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। 428 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। और माना यही जा रहा है कि मतपेटी में अब सील हो चुका है कि किसकी बन रही है 4 जून को सरकार। एनडीए या इंडिया, दोनों गठबंधन जोर लगा रहे हैं। तेज धूप और 40 पार के तापमान के बीच 5वें दौर का मतदान। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, लद्दाख से लेकर ओडिशा तक का चुनावी घमासान। लोग बूथ पर पहुंचते रहे, अपने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करते रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मेरे को तो अच्छा लग रहा है इलेक्शन, ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि जनता खुद तैयार है। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ, जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही? नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में, तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। देश की नजरें अमेठी रायबरेली पर टिकी है। 2019 तक अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे। वोटिंग के दौरान वहीं थे। एक बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। राहुल ने अधिकारियों से बात की। नमस्कार, तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी डालने आए हो? आप लोग वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बस्ता जला दिया सब। अच्छा, कमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करी, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में? आपने कंप्लेन किया राहुल जी? जी। आज की तारीख में रायबरेली की जनता गांधी परिवार के उपेक्षित हो और गांधी परिवार से उपेक्षित होने के कारण, सुख दुख में कभी साथ न देने के कारण बहुत नाराज है, अपने को ठगी महसूस कर रही है। इसमें यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग हुई तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें मुंबई की 6 सीटें भी शामिल थी। सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरे परिवार के साथ कल्याण में वोट डाला तो उद्धव ठाकरे ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों ओर से जीत के दावे किए गए। काम ही बोलता है, घर में बैठने वाले को वोट कोई करता नहीं। फेसबुक लाइव कैसे राज्य भी नहीं चलता है, देश भी नहीं चलता है, घर भी नहीं चलता, और इसलिए लोग उनको हमेशा के लिए घर में बिठा देंगे और काम करने वालों का साथ देंगे। आज एक मोठा निगेटिव्ह विषय हा जुमलेबाजांच्या बाजूने जातोय, कारण पैशाचा पाऊस आता लोक स्वीकारणार नाहीत आणि पैसा घेऊन कोणी आपलं आयुष्य विकायला तयार नाहीये। पश्चिम बंगाल की 7, झारखंड की 3, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें पाटलिपुत्र, हाजीपुर, सारण की हाई प्रोफाइल सीट शामिल है। पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी और जो पैतृक संपत्ति लूटा हुआ जो बेटा है और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी।
देखिए ये तो जनता तय करेगी कि विकास क्या हुआ। विकास तो छोड़ दीजिए, 4 जून को क्या होगा? 400 पार होगा और क्या होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ 1998 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई आज तक।